नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प सवाल पर बात कर रहे हैं। शेयर बाजार कभी-कभी इतने ज्यादा क्यों चढ़ जाते हैं? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और इसे समझने के लिए हम रॉबर्ट शिलर की किताब इरेशनल एक्सूबरेंस यानी अतार्किक उत्साह के कुछ विचारों को देख रहे हैं। बिल्कुल। ये किताब खास तौर पर साल 2000 के आसपास जो अमेरिकी शेयर बाजार में तेजी थी, उसको समझने की कोशिश करती है। वो दौर जब कीमतें आसमान छू रही थीं। हाँ, और देखिए, किताब उस आम सोच को चुनौती देती है कि बाजार हमेशा तर्कसंगत होते हैं, रैशनल होते हैं। अच्छा। शिलर का मेन पॉइंट ये है कि निवेशकों का जो सामूहिक मनोविज्ञान है ना, उनका जोश, उनका उत्साह, वो कीमतों को उनके असली फंडामेंटल मूल्य से कई ज्यादा ऊपर ले जा सकता है। मतलब सिर्फ कंपनी की कमाई या अर्थव्यवस्था ही नहीं देखती पब्लिक। हाँ बिल्कुल। शिलर ने इसे दिखाने के लिए प्राइस अर्निंग्स रेशियो जैसे आंकड़ों का इस्तेमाल किया। पीई रेशियो, हाँ ये तो सुना है। कंपनी की कमाई और शेयर की कीमत का अनुपात, तो इसमें क्या खास मिला उन्हें? उन्होंने दिखाया कि वो साल 2000 में अमेरिकी बाजार का पी रेशियो ऐतिहासिक औसत से बहुत ही ज्यादा ऊंचा था। कितना ज्यादा? एक ऐसा लेवल जो पहले सिर्फ बड़े बाजार क्रैश के ठीक पहले ही देखा गया था। तो ये अपने आप में एक चेतावनी थी कि बाजार शायद जरूरत से ज्यादा महंगा हो गया है। और इसी को शिलर ने अतार्किक उत्साह कहा। हाँ, कि ये जो महंगापन है ये शायद अतार्किक उत्साह का नतीजा है। तो ये सिर्फ एक मूड या माहौल ही था या इसके पीछे कुछ वजहें भी थीं? ये उत्साह आया कहाँ से? नहीं, वजह थी। शिलर कई कारकों की तरफ इशारा करते हैं। जैसे उस समय इंटरनेट टेक्नोलॉजी नई आई थी। हाँ, .com बूम वाला टाइम। बिल्कुल। और साथ में कंपनियों के मुनाफे भी बढ़ रहे थे। अब भले ही इन दोनों का सीधा मजबूत कनेक्शन ना हो, अच्छा, लोगों के मन में एक कहानी बनने लगी थी, एक नए युग की कहानी कि भाई टेक्नोलॉजी सब बदल देगी, मुनाफे हमेशा बढ़ते रहेंगे। हाँ, न्यू एरा थिंकिंग, ये अक्सर होता है तेजी के दौर में। बिल्कुल। ऐसी सोच अक्सर बाजार की तेजी से जुड़ जाती है। ठीक है, तो ये कहानियां और उम्मीदें माहौल बना रही थीं, पर ये व्यक्तिगत उम्मीदें पूरे बाजार को कैसे चला सकती हैं? मतलब एक दो लोगों के सोचने से क्या होता है? यहीं पर शिलर फीडबैक लूप की बात करते हैं। फीडबैक लूप? हाँ, इसे आप एक तरह की स्वाभाविक पॉन्जी प्रक्रिया समझ सकते हैं। पॉन्जी? ये कैसे? देखिए, जब कीमतें बढ़ना शुरू होती हैं, तो जो शुरू में निवेश करते हैं उन्हें मुनाफा होता है। सही है। अब इसे देखकर और लोग आकर्षित होते हैं, वो भी खरीदते हैं। इससे कीमतें और ऊपर जाती हैं। अच्छा। फिर ये बढ़ी हुई कीमतें और नए निवेशकों को खींचती हैं, तो एक चक्र बन जाता है। मतलब बढ़ती कीमतें खुद ही और बढ़ने का कारण बन जाती हैं। हाँ बिल्कुल। ये चक्र अपने आप चलता रहता है और जो शुरुआती उत्साह होता है ना, उसे कई गुना बढ़ा देता है। और शिलर ने सर्वे वगैरह भी किए थे इस पे? हाँ, उनके सर्वेक्षणों ने भी यही दिखाया। निवेशक ये मानने लगे थे कि अगर बाजार थोड़ा गिरेगा भी तो बहुत जल्दी वापस ऊपर आ जाएगा। उनका आत्मविश्वास वो बहुत बढ़ गया था। ये तो दिलचस्प है। लेकिन एक बात और, हम अक्सर सुनते हैं कि बाजार कुशल होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, मतलब कीमतें सारी जानकारी रिफ्लेक्ट करती हैं। तो शिलर का तर्क इस एफिशिएंट मार्केट्स थ्योरी से कैसे अलग है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है जिसे शिलर उठाते हैं। एफिशिएंट मार्केट्स थ्योरी या EMH, वो तो यही कहता है कि कीमतें हमेशा सही होती हैं क्योंकि उनमें सारी जानकारी शामिल होती है। हाँ। लेकिन शिलर तर्क देते हैं कि बाजार में जरूरत से ज्यादा उतार चढ़ाव होता है। एक्सेस वॉलेटिलिटी जिसे कहते हैं। अच्छा। जरूरत से ज्यादा मतलब उनके विश्लेषण के हिसाब से शेयरों की कीमतों में ऐतिहासिक रूप से जितना उतार चढ़ाव आया है, वो कंपनियों के मुनाफे या डिविडेंड में हुए असल बदलावों से कहीं ज्यादा है। ओह। इसे सिर्फ नई जानकारी आने से नहीं समझाया जा सकता। शिलर के मुताबिक ये जो अतिरिक्त उतार चढ़ाव है, ये मानवीय मनोविज्ञान और वो फीडबैक लूप का नतीजा है। और एक तर्क ये भी दिया जाता है कि निवेशक अब सीख गए हैं कि स्टॉक लंबे समय में अच्छा रिटर्न देते हैं, इसलिए वो ज्यादा कीमत देने को तैयार है। इस पर शिलर क्या कहते हैं? शिलर इस विचार पर भी सवाल उठाते हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जानकारी कोई नई थोड़ी है। अच्छा। ये तो 1920 के दशक से निवेशकों को पता है, तो फिर साल 2000 के आसपास अचानक इतना ज्यादा विश्वास क्यों आ गया? सही बात है। शिलर का मानना है कि ये जो बढ़ा हुआ विश्वास था, ये किसी नई गहरी सीख का नतीजा नहीं था, बल्कि ये हाल के वर्षों में बाजार की जो लगातार बढ़ोतरी हुई थी ना, वही फीडबैक लूप। हाँ, उसी का परिणाम था। लोग भविष्य में भी वैसा ही रिटर्न मानकर चल रहे थे जैसा उन्हें हाल ही में मिला था। पास्ट परफॉर्मेंस को फ्यूचर मान रहे थे। तो इस पूरी बातचीत का अगर सार निकालें,
तो ये निकलता है कि शेयर बाजार की ऊंचाइयां सिर्फ आर्थिक तथ्यों पर, कंपनियों के मुनाफे या ब्याज दरों पर ही निर्भर नहीं करती। नहीं, बिल्कुल नहीं। मानवीय भावनाएं, जो कहानियां चल रही होती हैं, लोगों का सामूहिक विश्वास, ये सब मिलकर कीमतों को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। और यही शिलर का केंद्रीय संदेश है। जब बाजार अतार्किक उत्साह के दौर से गुजर रहा होता है तो उसमें जोखिम काफी बढ़ जाता है, क्योंकि कीमतें सच्चाई से दूर जा सकती हैं। हाँ, कीमतें बुनियादी आर्थिक सच्चाइयों से बहुत दूर जा सकती हैं और जिस उत्साह ने उन्हें ऊपर पहुंचाया होता है, जब वो गायब होता है, किसी बुरी खबर से या बस लोग थक जाते हैं, हाँ, या बस थकान से, तो कीमतें उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं। और ये पैटर्न सिर्फ अमेरिका में ही नहीं, दुनिया भर के बाजारों में और अलग-अलग समय पर बार-बार देखा गया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। अगर बाजार का व्यवहार इतना मनोवैज्ञानिक है, अगर वो कहानियों और मूड से इतना प्रभावित होता है, तो फिर एक निवेशक को, चाहे वो एक आम इंसान हो या कोई बड़ी संस्था, निवेश और जोखिम के बारे में कैसे सोचना चाहिए? खासकर तब जब चारों तरफ उत्साह का माहौल हो और कीमतें लगातार नई ऊंचाइयां छू रही हों। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ते हैं, जिस पर वो खुद विचार कर सके।